दोस्तों, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हम सभी की एक दिन मृत्यु होनी जरूरी है। जितने भी प्राणी इस संसार में जन्म लिए हैं, सबकी मृत्यु होगी। लेकिन दोस्तों, मृत्यु से हमें डरने के लिए मना किया जाता है। आखिर क्यों मना किया जाता है मृत्यु से डरने के लिए, इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी घटना है जो सभी को होती है, यानी कि जो भी प्राणी जन्म लिया है उसको मृत्यु होना ही होना है। लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। आत्मा अमर है और यह जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है। इस पर देखिए दोस्तों, मृत्यु के ऊपर सदगुरु और बीके शिवानी के क्या विचार हैं, दोनों को ही समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सदगुरु का मानना है कि मृत्यु एक अवस्था है, ना कि एक घटना है। यानी कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है, जन्म के बाद फिर से मृत्यु होगी, ये चक्र जो है चलता रहता है। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई अवस्था में प्रवेश करती है और जो शरीर की मृत्यु से अलग होती है। इस अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाती है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें। इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की होती है कि लाइट से हम पंखा चला सकते हैं, पंखा से फिर हम कुछ और काम कर सकते हैं, उससे कुछ और काम होगा। ये क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहेगा, लेकिन कभी भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये कभी भी अंत नहीं होगा इसका। वहीं पर बीके शिवानी का मानना है कि मृत्यु एक वास्तविक घटना, यानी कि मृत्यु सच में होती है। लेकिन किसकी मृत्यु होती है? इस शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन यह एक अंत नहीं है। वह कहती हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है, यानी कि मृत्यु के बाद आत्मा एक हमारे जैसे ही नए शरीर में, जो भी बच्चा जन्म लेने वाला होता है उसके शरीर में पुनर्जन्म लेता है। सदगुरु और बीके शिवानी दोनों ही मृत्यु को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखते हैं कि मृत्यु होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होती है, यानी कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। ये शरीर की मृत्यु होती है। ये शरीर जो है एक समय के बाद में थक हार जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। इस शरीर को आत्मा छोड़ देगी और फिर नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर डर के जीने से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें सदगुरु की ज्ञान के बारे में, ठीक है, तो सदगुरु का कहना यही है कि हम सभी जो है दोबारा से जन्म लेंगे। वहीं पर बीके शिवानी का भी कहना है कि हमारी जो है दोबारा से जन्म होती है। यह पुनर्जन्म आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करती है कि कैसे कर्म उन्होंने किया है, तो उसी हिसाब से उसको पुनर्जन्म में वो सभी चीजें, सुख शांति सुविधाएं मिलती है। आत्मा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी कि आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा शिवानी का कहना है। उनका कहना है कि मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, यानी कि दोबारा जन्म और फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है अगर किसी को मोक्ष मिल जाता है तो। दोस्तों, दोनों की ही बातें अच्छी है, सदगुरु की भी और बीके शिवानी की ही। दोनों का मानना भी एक जैसा ही है कि मृत्यु इस शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। एक शरीर से आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए लगातार। जीवन का उद्देश्य क्या है इसका हमें पता होना चाहिए, इसको हमें ढूंढना चाहिए और हमें एक शांतिपूर्ण अच्छे से जिंदगी को जीना चाहिए बिना मृत्यु के डर के, क्योंकि मृत्यु हमारे शरीर की होगी, हमारी यानी कि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।